एशिया में भी जंग की आशंका तेज हो गई है। रूस और चीन के परमाणु बॉम्बर विमानों ने एक साथ जापान सागर में उड़ान भरकर अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को चुनौती दे दी है। सवाल यह है, तो क्या एशिया में भी छिड़ने वाला है महासंग्राम? क्या है रूस चीन के बॉम्बर्स का पैगाम? देखिए रिपोर्ट। एशिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 29 नवंबर की सुबह सुबह जापान सागर में दुनिया के 4 सबसे घातक परमाणु बॉम्बर आसमान में गर्जना करते नजर आए। रूस और चीन के 4 बॉम्बर विमानों के साथ 11 एयरक्राफ्ट भी साउथ कोरिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। रूस और चीन के इन 4 बॉम्बर विमानों की आहट से ही साउथ कोरिया और जापान कांप गए। अमेरिका भी हिल गया। फौरन ही तीनों देशों के रडार और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। सवाल उठा कि क्यों रूस और चीन के बॉम्बर एक साथ उड़े हैं। रूस चीन का परमाणु बॉम्बर उड़ाने के मायने क्या हैं? क्या एशिया में भी महासंग्राम का अलार्म बज गया है? साउथ कोरिया की सेना के मुताबिक 29 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे 4 परमाणु बॉम्बर के साथ चीन के 5 और रूस के 6 फाइटर जेट अचानक साउथ कोरिया के आसमान से होकर जापान सागर के आइडेंटिफिकेशन एयर डिफेंस जोन में आ गए और करीब 4 घंटे तक इस इलाके में उड़ान भरते रहे। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस और चीन ने परमाणु बॉम्बर विमानों ने पेट्रोलिंग एक्सरसाइज की। ये दोनों देशों के बीच नवी ज्वाइंट एयर पेट्रोल एक्सरसाइज थी, जिसे परमाणु बॉम्बर विमानों ने जापान सागर में अंजाम दिया। इस एक्सरसाइज में रूस के 2 Tu-95MS बॉम्बर और चीन के 2 H-6N बॉम्बर ने हिस्सा लिया। लेकिन रूस और चीन के इन परमाणु बॉम्बर विमानों के साउथ कोरिया के ऊपर से गुजरते ही हड़कंप मच गया। साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट को आसमान में भेज दिया, जिससे एक वक्त इस इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 बॉम्बर विमानों के साथ चीन ने अपने 2 J-16 फाइटर जेट्स को भेजा, जबकि रूस का एक Su-35 फाइटर जेट TU बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट करता नजर आया। चीन और रूस के परमाणु बॉम्बर विमानों की ताकत की बात करें तो रूस का Tu-95MS बॉम्बर 15,000 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ने में सक्षम है, जबकि चीन का H-6N बॉम्बर 12,000 किलोग्राम बम लेकर उड़ सकता है। इन बॉम्बर से साउथ कोरिया और जापान में हड़कंप इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि ठीक इसी वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे और दोनों देशों के बीच अहम रणनीतिक साझेदारी हुई। बताया जा रहा है कि रूस और नॉर्थ कोरिया ने एशिया में सैन्य संतुलन बनाने, परमाणु हथियारों को बनाने और नया यूरेशियन सिक्योरिटी सिस्टम विकसित करने का फैसला किया। मतलब साफ है कि रूस और नॉर्थ कोरिया की मीटिंग के बीच ही रूस और चीन ने अपने बॉम्बर विमानों की एक्सरसाइज करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ संदेश दिया कि एशिया में जंग का मतलब विनाश को न्योता है। चीन के साथ रूसी बॉम्बर को एशिया में उड़ाना रूस का अमेरिका को भी जवाब माना जा रहा है, क्योंकि 25 नवंबर को अमेरिका ने अपने 2 परमाणु बॉम्बर फिनलैंड में भेजे थे और बम गिराने की एक्सरसाइज की थी। ये जो चाइना और रशिया दोनों राष्ट्र हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को ये स्ट्रेटेजिक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दो चाइना और रशिया
लगातार लामबंद हो रहे हैं। जो साउथ कोरिया और जापान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, जाहिर है कि उसको चैलेंज करने के लिए ये मैसेजिंग की जा रही है। प्रशांत महासागर में अमेरिका एक छत्र राज करता है। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस इलाके में उसके वॉरशिप और बॉम्बर विमानों की हर वक्त तैनाती रहती है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा हर वक्त पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाता है। पूर्वी एशिया में अमेरिका के इसी दखल से नॉर्थ कोरिया और चीन लगातार आक्रामक है। नॉर्थ कोरिया जहां मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, तो वहीं चीन भी अमेरिका के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन इन दोनों के साथ अब रूस ने भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, क्योंकि यूरोप में अमेरिका ने नाटो के जरिए रूस को घेर लिया है। तो जवाब में रूस ने एशिया में अमेरिका को घेरने का प्लान बना लिया है। महायुद्ध का नया मोर्चा तैयार कर लिया है। एशिया के इस मोर्चे में एक तरफ रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जापान और साउथ कोरिया है। सबसे खौफनाक बात तो ये कि महायुद्ध के इस मोर्चे में 6 में से 4 देश परमाणु ताकत से लैस है। यानी अगर एशिया में महासंग्राम छिड़ा तो ऐसा महाविनाश मचेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। टीम न्यूज नेशन। और रशिया दोनों राष्ट्र हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को ये स्ट्रेटेजिक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दो चाइना और रशिया लगातार लामबंद हो रहे हैं। जो साउथ कोरिया और जापान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, जाहिर है कि उसको चैलेंज करने के लिए ये मैसेजिंग की जा रही है। प्रशांत महासागर में अमेरिका एक छत्र राज करता है। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस इलाके में उसके वॉरशिप और बॉम्बर विमानों की हर वक्त तैनाती रहती है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा हर वक्त पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाता है। पूर्वी एशिया में अमेरिका के इसी दखल से नॉर्थ कोरिया और चीन लगातार आक्रामक है। नॉर्थ कोरिया जहां मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, तो वहीं चीन भी अमेरिका के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन इन दोनों के साथ अब रूस ने भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, क्योंकि यूरोप में अमेरिका ने नाटो के जरिए रूस को घेर लिया है। तो जवाब में रूस ने एशिया में अमेरिका को घेरने का प्लान बना लिया है। महायुद्ध का नया मोर्चा तैयार कर लिया है। एशिया के इस मोर्चे में एक तरफ रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जापान और साउथ कोरिया है। सबसे खौफनाक बात तो ये कि महायुद्ध के इस मोर्चे में 6 में से 4 देश परमाणु ताकत से लैस है। यानी अगर एशिया में महासंग्राम छिड़ा तो ऐसा महाविनाश मचेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।